क्लास 7 हिंदी वर्कबुक चैप्टर 7 ढूंढते रह जाओगे पहेलियाँ। इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो पहला है बादल, तो बादल का पर्यायवाची शब्द है, तो बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मेघ, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है ब्लैंक्स चारपाई बनाता है, तो बढ़ई, बढ़ई जो है वो चारपाई बनाता है, तो ए हो जाएगा। ओस बादल की ब्लैंक्स है, तो पोती, ओस क्या है, बादल की पोती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्लैंक्स इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता है, तो क्या है, चुगलखोर, चुगलखोर इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कोष्टक में से। पहला है चारपाई सोने का साधन है। दूसरा है माचिस ऐसा नगर है जिसमें चोरों का मुंह काला होता है। तीसरा है बादल पानी का बेटा और बाप है। ओस की बूंद मोती जैसी होती है। पीठ के पीछे निंदा करने वाले को चुगलखोर कहते हैं। जंगल ही वनराज का महल है। तीसरा है सही व्याख्यान चुनकर विधान को पूर्ण कीजिए। पहला है पानी बादल का बाप है क्योंकि पानी की भाप से ही बादल बनता है। ओस खुली रात में बनती है क्योंकि हवा में ठंडक होने से उसकी वाष्प जल कणों में बदल जाती है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है पहेली में चारपाई को किसकी चीज़ बताया गया है, तो पहेली में चारपाई को सोने की चीज़ बताया गया है। दूसरा है माचिस कैसा नगर है, तो माचिस ऐसा नगर है जिसमें बहुत से चोर रहते हैं। बादल का बाप और बेटा कौन है, तो बादल का बाप और बेटा पानी है। ओस किसकी पोती है, तो ओस बादल की पोती है। फ़ोन को क्यों, फ़ोन को कोई क्या नहीं कहता, तो फ़ोन को चुगलखोर कहना पसंद नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है क्या फ़ोन चुगलखोरी करता है, तो कैसे, तो फ़ोन एक उपयोगी साधन है। इसके माध्यम से लोग एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। फ़ोन द्वारा अपने सगे संबंधियों को शुभ अशुभ समाचार दिए जा सकते हैं। इस प्रकार फ़ोन शीघ्र संदेश पहुंचाने का सर्वसुलभ माध्यम है। व्यापार में करोड़ों का लेन देन फ़ोन द्वारा होता है। कुछ लोग अगर फ़ोन का उपयोग चुगलखोरी करने के लिए करते हैं तो ऐसा कहा जा सकता है कि फ़ोन चुगलखोरी करता है। चुगलखोरी करते हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फ़ोन क्या है, चुगलखोरी करता है। शेर कैसा राजा है, दूसरा प्रश्न कि राजा महल में रहता है, बढ़िया पलंग पर सोता है, परंतु शेर ऐसा राजा है जिसके सोने के लिए पलंग नहीं होता। जंगल उसका महल है, उसके पास धन संपत्ति का खजाना भी नहीं है, फिर भी वह जंगल का राजा है। तीसरा प्रश्न है पहेलियों का क्या महत्व है, तो पहेलियों से हमारा मनोरंजन होता है। उनको हल करने से हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। पहेलियों से हमारा भाषा ज्ञान बढ़ता है। पहेलियों के माध्यम से हमारी तर्क शक्ति का विकास होता है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए पहेलियाँ बहुत उपयोगी है। पहेलियों को हम सुलझाते हैं तो उससे सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखकर निम्नलिखित पहेलियाँ पूर्ण कीजिए। भारत, भारत पे पहले बनानी है। 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया से है सबसे न्यारा। अंत कटे तो भार हो जाऊं, मध्य कटे तो भात हो जाऊं, तो क्या हुआ, भारत। सूरज 3 अक्षर का नाम है मेरा, उजाला देना काम है मेरा। पहला कटे तो रज कहलाऊं, अंत कटे तो सूर बन जाऊं। उसके बाद है काजल
तीन अक्षर से बुलाते मुझे, आँखों में है बसाते मुझे, अंत कटे तो काज कहलाऊं, मध्य कटे तो काल बन जाऊं। उसके बाद सातवां है, निम्नलिखित शब्दों पर आधारित पहेलियाँ बनाइए। तो यहाँ पे शब्द दे रखे हैं। कमल, कमल पे पहेली बनानी है। तीन अक्षर का नाम मेरा नाम, जल में खिलना मेरा काम, मध्य कटे तो कल कहलाऊं, म को हटा दो तो कल हो जाएगा, अंत कटे तो कम हो जाऊं। समय, समय पर तीन अक्षर का मेरा नाम, कभी ना रुकना मेरा काम, आदि कटे तो मैं कहलाऊं, अंत कटे तो सम हो जाऊं। आगे है दीपक, दीपक पर पहेली बनानी। तीन अक्षर का मेरा नाम, उजाला देना मेरा काम, आदि कटे तो मैं पक जाऊं, अंत कटे तो दीप कहलाऊं। पहेली, पहेली पे पहेली बनानी है। तीन अक्षर का मेरा नाम, दिमाग को उलझाना मेरा काम, आदि कटे तो बन जाऊं हेली, मध्य कटे तो प्रेम से पली। आगे हैं और एक पहेली मुझे पहचानिए। यहाँ पे दे रखा है, मैं 5 अक्षर का गांव या शहर का नाम हूँ, यानी करमसद। मैं एक देशभक्त का वतन हूँ, तो वल्लभ भाई पटेल। मेरा पहला दूसरा तीसरा वर्ण मिलकर जो शब्द बनता है उसका अर्थ भाग्य होता है, तो करम। पहला और तीसरा वर्ण मिलकर ज़्यादा का विरुद्धार्थी शब्द बनता है कम। चौथा पांचवा वर्ण मिलकर एक संख्या बनती है, तो 10। पहला और दूसरा वर्ण मिलकर हाथ, एक क्रियापद। महसूल, छल, किरण, ओला जैसे अनेक अर्थ वाले शब्द बनते हैं, तो कर। यहाँ पे इसको सूचित शब्द क्या है, कर्म शब्द, उससे आपको करना है। पहला यानी क, तीसरा यानी म, और दूसरा यानी र वर्ण मिले तो शरीर का एक बनता है यानी कमर। अब तो आप जान चुके होंगे, बताओ मेरा नाम, तो कर्म शब्द। यहाँ पे पहला यानी क और तीसरा यानी म तो हो गया कम। पांचवा यानी स, द, पांचवा यानी द, और चौथा यानी म तो हो जाएगा 10। आगे है रेखांकित शब्दों का बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। बहुवचन करना है। लड़का पानी पीता है तो बहुवचन हो जाएगा लड़के पानी पीते हैं। किताब सुंदर है तो किताबें सुंदर हैं। वह जाता है तो वे जाते हैं। फूल खिला है तो फूल खिले हैं। निम्नलिखित शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। अर्थ अनुसार प्रत्येक शब्द के लिए अलग अलग वाक्य बनाइए। पहला है बस, बस के 2 वाक्य बनाने। लोग बस से प्रवास करते हैं। दूसरा कि बस अब मैं कुछ नहीं लूँगा। आगे है सोना, सोना पहरेदार के लिए सोना मना है और आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। तीसरा है आम, आम बहुत मीठा फल है। आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। उत्तर, वह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। उत्तरकांड रामायण का 7वां कांड है। पूरी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैंने आज पूरी भाजी खाई। आगे है निम्नलिखित रोगों के गुजराती नाम लिखिए। हिंदी में दे रखे उनके गुजराती नाम लिखने। हैजा, हैजे का हो जाएगा डोलेरा, हैजा डोलेरा। पीलिया कमड़ो। आमातिसार, आमातिसार का हो जाएगा मरड़ो, मरड़ो होता है ना वो। खसरा खस। बुखार को ताव बोलते हैं। आंत्र ज्वर, आंत्र ज्वर यानी टाइफाइड। चेचक यानी बढ़िया। दाद, दाद जो पड़ जाते हैं वो दादर। कनपेड़ा, गात चयोड़ियो, गात चयोड़ियो। पचोड़ियो, गात पचोड़ियो। के यानी उल्टी। एडन यानी चुक। बदहजमी, बदहजमी यानी जो अपचा जैसा हो जाता है वो।
अपचो